नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से क्लास नंबर 14 के अंदर कि जहां पर हम बात करेंगे अलग अलग रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। आशा रखता हूं कि आप इनसे पहले के जितने भी हमारे क्लास थे वो सभी के सभी क्लास जो है वो अटेंड किए हुए होंगे। सफल स्टार्टअप की जो है वो यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर हम कोशिश करते रहते हैं कि आपकी स्टार्टअप्स की, आपके बिजनेस शुरुआत करने की ये जो जर्नी है उसको आसान बनाए और आप जो है वो सफल तरीके से अपने बिजनेस की शुरुआत कर पाए। तो अभी तक क्लास नंबर 13 के अंदर हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर सीखा। लास्ट हमारा जो क्लास था वहां पर हमने को फाउंडर के साथ क्या क्या अग्रीमेंट्स होना चाहिए उसके ऊपर बात करी। क्या चार पैरामीटर्स में मतलब जो है वो हमें उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है उसके ऊपर बात करी, जिसके अंदर सबसे पहला था रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो मैं पहले तो आपको आज के इस क्लास के अंदर ये समझाना चाहता हूं कि क्या अलग अलग डेजिग्नेशन होती है, क्या अलग अलग रोल्स होते हैं, क्या अलग अलग पोजीशंस होती है और उसके हिसाब से क्या उसकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। वो मैं जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर आप सभी लोगों के सामने मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। शायद आपको अभी दिखाई दे रहा होगा। यस। सो आपके सामने ये जो स्क्रीन मैंने रिप्रेजेंट करी हुई है। तो क्लास नंबर 14 रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अभी अभी तक नोट पैड और पेन साथ में लेकर नहीं बैठे तो बैठ जाइए, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेशन है। और आज के सेशन के अंदर, आज के क्लास के बाद मैं कुछ होमवर्क भी आपको देने वाला हूं। वो होमवर्क आपको कमेंट बॉक्स में आपके जवाब जो है वो लिखकर सबमिट करना है, ठीक है। सो सबसे पहले होते हैं टॉप लेवल की। अगर मैं बातचीत करूं तो आप इसको इस तरीके से समझिए, ये होते हैं फाउंडर्स, ठीक है। ये होते हैं फाउंडर्स और लीडरशिप टीम। इसके साथ साथ को फाउंडर। सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप फाउंडर है, इसके साथ आपके को फाउंडर होंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले होते हैं फाउंडर एंड लीडरशिप टीम, जिसके अंदर आप फाउंडर हो गए, को फाउंडर आ गए। ये सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पिलर है, या फिर मैं इसको ऐसे कहूं कि भाई ये कंपनी का जो है वो बेस है। अगर आप नहीं तो नीचे कोई डेजिग्नेशन, कोई चीज काम ही नहीं करेगी, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे करके मैंने यहां पर थोड़े से शॉर्ट फॉर्म में जो लिखने की कोशिश करी हुई है। सबसे पहला होता है CSO, यहां पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो है वो होता है CSO। CSO का क्या मतलब होता है? CSO का क्या जो है वो मतलब होता है? CSO का क्या मतलब होता है? CSO का मतलब जो है वो होता है कि, एक ही मिनट, हाँ। CSO का जो है वो मतलब होता है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया ये। हम्म मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड इस तरीके से ले रहा हूं ताकि आप सभी लोगों को दिखाई दे। या CSO जो है, CSO का मतलब होता है, क्या होता है, क्या इसका मतलब होता है? चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर। चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर। हर एक जगह पर ये चीजें जो है वो चलेगी कि भाई कभी जो है वो हम मतलब पहले चीफ आएगा, लास्ट में ऑफिसर आएगा, बीच में जो होगा वही उसके रोल्स जो है वो चेंज होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले CSO आ गया, चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर। इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? कि भाई जो भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए जो अलग अलग स्ट्रेटजी होगी हर एक डिपार्टमेंट के अंदर, डिपार्टमेंट मतलब आई थिंक हर एक डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, वो ये जो भाई साहब है वो बैठकर डिसाइड करेंगे। ये भाई साहब का काम सबसे ज्यादा बिजनेस के डेवलपमेंट, ग्रोथ, स्केल, बिजनेस का अच्छा तरीके से कल्चर हम मेंटेन कर पाए, ये सभी की सभी स्ट्रेटजी जो भी होगी वो ये कहीं ना कहीं जो है वो वहां पर अपना योगदान जो है वो देंगे। इसके बाद आगे बातचीत करूं तो होता है CBO। इसका मतलब है चीफ बिजनेस ऑफिसर। हाँ, चीफ बिजनेस ऑफिसर। इसका क्या हुआ मतलब? अब देखो एक काम करते, जो मैंने होमवर्क बोला था ना कि भाई रोल्स में अभी यहां पर बता रहा हूं, होमवर्क के अंदर आप कृपया करके जो है ना कमेंट बॉक्स के अंदर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी। मान लीजिए CSO लिखा, चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर, उसके सामने क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आपने CBO लिखा, चीफ बिजनेस ऑफिसर, उसके सामने डेस्क करके उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। CGO लिखा, चीफ ग्रोथ ऑफिसर, उसके सामने उसकी क्या एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो मैं लिखिए, मतलब आप कमेंट बॉक्स के अंदर।
भाई आप भी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, थोड़ा सा तो आपको भी लोड आना चाहिए ना। ये जर्नी अभी भी वैसे भी आसान नहीं होने वाली। तो अभी से थोड़ा सा सोचिए, गूगल मत करिएगा। आप जो है वो एआई के ऊपर सर्च करने मत चले जाइएगा, चैट जीपीटी के ऊपर कि चलो भाई जवाब लेने के लिए वहां पर चले गए। एक बार जो है वो अपने आप से, मैं यहां पर फुल फॉर्म तो बता रहा हूं, अपने आप से जो है वो पूछने की कोशिश करिए कि भाई इसका क्या काम हो सकता है, इसको क्या काम दे सकते हैं, किस काम के लिए जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। क्योंकि आज हम जब भी हमारे कई सारे एसएमईज के साथ बात करते हैं, उसके साथ मीटिंग करते हैं, उसके साथ जो है वो गुफ्तगू करते हैं, जब उसको उसके फैक्ट्री के वहां पर मिलने के लिए जाते हैं, तब हमने देखा है कि देर आर पीपल जिसको यही नहीं पता कि मेरे पास ये अगर सेल्स वाला बंदा है, मेरे पास अगर ये ऑपरेशन वाला बंदा है, अगर मेरे पास ये परचेज वाला बंदा है, अगर मेरे पास ये अलग अलग डिस्पैच वाला बंदा है, तो उसके पास से मुझे काम एग्जैक्टली क्या करवाना है, मेरे पास ये एचआर है, मुझे उसके पास से क्या काम करवाना है। आधे से ज्यादा लोगों को यही नहीं पता, उसके पास से क्या टास्क लेने हैं उसको यही नहीं पता, और उसके बाद जो है वो गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो रोल्स इतने ज्यादा जो है वो मायने नहीं रखते, जितने ज्यादा जिस रोल के लिए आपने उसको पसंद किया है उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या आप उसको काम देंगे, क्या जिम्मेदारी उसको सौंपेंगे, वो मायने रखता है। तो इसके लिए ये मतलब वैसे तो देखने के लिए जाए तो बहुत कठिन काम आपको दिया है, बट वैसे बहुत आसान है। आप अभी से थोड़ा सा सोचना शुरू करेंगे कि भाई मैं सीजीओ को क्या काम दे सकता हूँ, भाई सीएफओ का क्या काम होना चाहिए, हाँ सीओओ का क्या जो काम होना चाहिए, तो आपके लिए आसान बहुत जर्नी जो रहेगी आने वाले टाइम के अंदर, और आपको बहुत मजा आएगा। ये थोड़ा सा इंटरेक्टिव होगा, ठीक है। सो सीजीओ, सीजीओ मतलब चीफ ग्रोथ ऑफिसर। चीफ ग्रोथ ऑफिसर, ये फुल फॉर्म मैंने बता दिया। क्या इसका जो है वो काम हो सकता है, क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोच सकती है, हो सकती है, वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। इसके बाद आता है सीएफओ, इसका मतलब है चीफ फिनांस ऑफिसर। चीफ फिनांस ऑफिसर, ये बिजनेस के अंदर पूरे के पूरे जो है वो फिनांस को देखेंगे, जितने भी फिनांस की एक्टिविटीज होगी, अकाउंटिंग की एक्टिविटीज होगी, प्रॉफिट ग्रोथ, हाँ केस, ये सब चीजें जो है वो इसकी जिम्मेदारी में वैसे तो आएगा। बट इसके अलावा भी आपको क्या लगता है क्या क्या आएगा, वैसे मैंने जवाब तो दे दिया। इसके अलावा होता है एक सीओओ। सीईओ का मतलब होता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। क्योंकि कोई भी बिजनेस के अंदर जो ऑपरेशन है वो सबसे बड़ा बोटल होता है कोई भी बिजनेस ओनर के लिए। वो स्ट्रेटजी बना लेंगे, बिजनेस ग्रोथ के लिए कई सारी चीजें बात कर लेंगे, फिनांस अपना अच्छी तरीके से संभाल लेंगे, हम मार्केटिंग कर लेंगे एजेंसीज के द्वारा, सेल्स वाले बंदे रख लेंगे। बट जब तक ऑपरेशन ठीक नहीं होगा तब तक सब जो है वो मतलब चीजें बेकार है। ऑपरेशन इज द ऑपरेशन इज द की फंक्शन ऑफ ऑल द बिजनेस एरियाज, इट इज अ की पिलर, इसके बगैर कुछ नहीं है। अगर ऑपरेशन ठीक नहीं होगा तो ना अच्छी प्रोडक्ट बन पाएगी, ना टाइमली बन पाएगी, ना टाइमली डिलीवर हो पाएगी, ना कस्टमर को टाइमली सर्विस मिल पाएगी। तो ऑपरेशन इज समथिंग व्हाट विच इज द बिगेस्ट, आई मीन आई थिंक की पिलर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। और यही जो है वो सबसे बड़ा बोटलनेक होता है मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर्स का, क्योंकि यहां पर कोई सिस्टम्स नहीं होती, कोई प्रोसेस नहीं होती, कोई कोई मैं कह सकता हूं कि भाई ऑटोमेशन जैसा होता नहीं है। और उसकी वजह से बिजनेस ओनर्स वही जो है वो गोल 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 शक्तिमान के जैसे घूमते रहते हैं। यहां पर गए, वहां पर आग लगी तो वहां पर चले गए, सेल्स में आग लगी तो वहां पर चले गए, मार्केटिंग में कुछ नहीं हुआ तो वहां पर चले गए, परचेस में आग लगी तो वहां पर चले गए। वैसे शक्तिमान शक्तिमान बनते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा बोटलनेक है। तो इसका क्या क्या काम होना चाहिए, सीओओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। इसके बाद आता है सीएमओ, जिसका मतलब होता है चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। क्या करेंगे ये, आप वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। क्या इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, ये आपको जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। इसके बाद होता है सीएसओ, चीफ सेल्स ऑफिसर। इसकी क्या क्या जो है वो जिम्मेदारियां हो सकती है, राइट, ये आपको जो है वो लिखना है। इसके बाद और अगर यहां पर नीचे आए तो एक होता है सीपीओ, इसका मतलब है चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर। चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर, प्रोडक्ट आपके कंपनी के अंदर जो भी, क्योंकि देखो क्या होगा, प्रोडक्ट या फिर सर्विस जो भी, आप एक या दो प्रोडक्ट के साथ तो मार्केट में मतलब आई थिंक बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाओगे। जैसे जैसे समय जाता जाएगा वैसे 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 जो है वो प्रोडक्ट्स के अंदर तब्दीली या लाती हमें जो है वो जानी पड़ेगी, उसके अंदर हमें जो वो चेंजेस जो है वो करते रहने पड़ेंगे। ठीक है, तो चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर का क्या क्या काम जो रहेगा,
इसके अलावा आता है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। आजकल तो बहुत ज्यादा जो है वो टेक स्टार्टअप्स हो चुके हैं, बट अगर टेक स्टार्टअप्स नहीं है, रेगुलर आपका कोई भी स्टार्टअप्स है, हाँ, फिर भी उसके अंदर भी जो है वो टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा जरूरत आजकल पड़ती है। तो एक होता है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर, या फिर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, जो भी बोले भाई। हाँ, इसके अलावा एक आता है CHRO। CHRO का मतलब है चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर। चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर आपके बिजनेस के अंदर अगर मैं बातचीत करूं, तो एम्प्लॉयज जो है वो सबसे जरूरी जो है वो रिसोर्सेज है। अगर एम्प्लॉय नहीं होंगे, अगर एम्प्लॉय नहीं होंगे तो क्या करोगे आप, या फिर वही अच्छी तरीके से नहीं टिकेंगे तो आप क्या करोगे? इसको CPO भी बोला जाता है, चीफ पीपल ऑफिसर, या फिर चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर। आप उसको CPO भी बोले, या फिर मैं इसको ऐसे कर देता हूं, या फिर CPO और CHRO भी हम जो है वो बोल सकते हैं, ठीक है। तो लोग जब तक नहीं होंगे, वो अच्छी तरीके से नहीं टिकेंगे, वहां पर अच्छा कल्चर नहीं बनेगा, उसका जो है वो एक एक अच्छा एटमोसफियर उसको नहीं मिलेगा। तो हायरिंग फायरिंग उन सभी चीजों के अंदर ही आप जो उलझे रहोगे। तो इसका क्या CHRO का काम होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो आपको लिखना है। इसके बाद आता है कस्टमर, चीफ कस्टमर ऑफिसर। देखो, कस्टमर है वो तो भगवान है, उसके बगैर तो कुछ नहीं, उसको संतुष्ट करना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या लगता है ये चीफ कस्टमर जो ऑफिसर है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए या फिर होती है? इसके बाद आपका स्टार्टअप कई बार जो है वो लीगल चीजों के अंदर फंस जाता है, तो इसका क्या जो है वो होना चाहिए? तो इसके लिए एक होते हैं चीफ लीगल ऑफिसर। तो अगर कभी कोई गवर्नमेंट लीगल इश्यूज में फंस गए, या फिर कोई जो है वो कंपटीशन के इश्यूज में कुछ कोई भी लीगल एक्टिविटीज हो गई, कहीं पर कोई जमीन ली हुई है वहां पर कोई लीगल चीजें हो गई, कोई एड अपने सोशल मीडिया के ऊपर करी हुई थी, वहां पर कुछ जो लीगल आ गया चीजें, तो कई सारे जो है वो आजकल चीजें होती रहती है। तो एक होता है चीफ लीगल ऑफिसर, और इसके अलावा एक होता है आजकल ये नया निकला हुआ है, चीफ AI ऑफिसर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना ज्यादा जो है वो मैं कह सकता हूं कि भाई मार्केट बन चुका है, राइट? तो चीफ AI ऑफिसर, क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, क्या लगता है आपको? ये AI ऑफिसर जो है वो आके क्या करेगा, ये आपको जो है वो बताना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। मैं आपको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ भी सब दे सकता था, बट मैंने क्यों नहीं दिया? क्योंकि अगर सब दे दूंगा तो आप कभी जो है वो सोचोगे नहीं। आप वो, क्योंकि ये सबसे बड़ा काम काज है बिजनेस ओनर का। मैं जैसे कहा ना, लोगों को पता ही नहीं है कि इस बंदे के पास से मैं क्या काम निकलवाऊं। और मैं ये नहीं चाहता कि आप यहां पर एक बार चीजें पढ़ने के बाद जब आप अपनी ये जर्नी शुरू करो, तब आपको जो है वो इन चीज में दिक्कत आए, आपको ही ना पता लगे कि भाई इसके पास से करवाऊं तो करवाऊं क्या, ले तो लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, ये तो मैंने रूल्स बताए, अब जरूरी ये भी नहीं है व्हेन यू विल स्टार्ट, जब आप शुरू करोगे, हाँ, शुरुआत के अंदर ये जितनी भी टोपियां है ना, ये सब मतलब सब जो है वो आप पहने हुए होंगे। इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जितनी भी जो है वो ये टोपियां है, मैं जस्ट गिव मी अ मोमेंट, हाँ, जितनी भी जो है वो टोपियां है, सभी की सभी आप पहने हुए होंगे। इतने ज्यादा लोग आप तो शुरुआत में रख नहीं पाएंगे। सभी की सभी जो है वो टोपियां आपके सर के ऊपर होगी। अब ये टोपी जो है वो कैसे ड्रॉ किया जाए, वो मुझे उतना ज्यादा नहीं आता, पर आप ऐसा मानो कि भाई सभी जो है वो बर्डन है वो आपके ऊपर है। आप ही जो है वो CSO है, आप ही CBO है, आप ही ग्रोथ ऑफिसर है, आप ही फिनांस ऑफिसर है, आप ही ऑपरेटिंग ऑफिसर है, आप ही CMO है, आप ही CSO है, आप ही प्रोडक्ट के ऑफिसर है, आप टेक्नोलॉजी के ऑफिसर है, आप ही CHRO है। शुरुआत के अंदर, हाँ, यू आर वेयरिंग ऑल द हेड्स, यू आर वेयरिंग ऑल हेड्स, ठीक है। आप जो है वो हर एक तरीके की टोपियां आपने पहले पहननी होती है। ये सिंपल बेसिक रूल है, क्योंकि आप सीधा करोड़ों रुपए लाखों रुपए फूंक कर इन सभी लोगों को तो लाओगे नहीं। ठीक है, धीरे धीरे करके लोग जो है वो ज्वाइन होते रहेंगे।
तो कहने का मतलब ये है, ये सभी रोल्स के बारे में मैंने थोड़ा सा आपके साथ शेयर किया। और कोई अगर बाकी रह गया है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। शायद ऐसा हो सकता है कि कोई मतलब आई थिंक डेजिग्नेशन कोई रोल जो वो छूट गया है, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स इज टोटली ओपन। बट एक चीज, ये तो हमने फाउंडर से लेके यहाँ नीचे तक जितने भी एम्प्लॉयज है, जितने भी रोल्स है उसके बारे में बताया। नाउ वन वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल जो इनसे भी बड़ा है, ये फाउंडर लीडरशिप टीम जो है ना उनसे भी बड़ा है, ये इन सभी लोगों से जो है गाइडेंस लेते हैं। ये जो है वो इन सभी लोगों से जो है वो गाइडेंस लेते हैं। जानना चाहोगे क्या है ये? हाँ, जानना चाहोगे? वो होते हैं मेरे यारों, आप इसको इस तरीके से देखिए, उसके चीफ कोच और मेंटोर। वैसे देखने के लिए जाए तो उसकी उस तरीके से कोई, मैं आपको बताऊं तो जो है वो डेली टू डेली बेसिस के ऊपर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती। और वैसे देखने के लिए जाए तो होती भी है। हम्म, वैसे देखने के लिए जाए तो भाई साहब होती भी है। ये जो मेंटोर या फिर जो कोच है, उसके बगैर ये फाउंडर लीडरशिप टीम को फाउंडर ये इसके नीचे के जितने भी लोग हैं, ये सभी के सभी जो है वो कुछ बड़ा कर पाए, उसके चांसेस बहुत कम है। चीफ कोच, मेंटोर, क्यों? क्योंकि ये फाउंडर जो है ना, जो आपने सभी की सभी टोपियां पहन के रखी हुई है ना, और जब शुरुआत में सभी की सभी टोपियां पहन के रखी हुई है, और जब ये नीचे जितनी टीम बड़ी आपको ये लगता है कि जब शुरुआत होगी तब जो है वो सारा बर्डन आपके ऊपर होगा, नहीं होगा ऐसा। तब तो होगा ही, बट उसके साथ साथ बर्डन बढ़ेगा जब ये सभी के सभी टीम आपके नीचे होगी। क्या काम निकलवाना, क्या स्ट्रेटेजी डेवलप करना, कितना लाखों करोड़ों रुपए जो है वो आपके जा रहे होंगे, और आपके ऊपर भले आप ऊपर बैठे हुए हो, बट सबसे ज्यादा बर्डन तब भी आपके ऊपर होगा। और उस टाइम के ऊपर ये जो आपका चीफ कोच है या फिर जो मेंटोर है, हाँ ये एक्सटर्नल भी हो सकता है। आज लोग कई सारे हमारे साथ भी जो वो कनेक्टेड है, हम उसके बिजनेस में वीक में एक बार जो है वो मीटिंग करते हैं, क्या प्रोग्रेस रहा वो करते हैं। हम वहां पर एज अ कोच या फिर एज अ मेंटोर के तौर के ऊपर उसको गाइड करते हैं। वो बिजनेस के अंदर कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज है, किस तरीके से हो रही है, वो सब हमारे साथ शेयर करते हैं। और इसके बाद मार्केट में जो भी चीजें चल रही होती है, उस हिसाब से क्या अभी उसको नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए, वो हम जो है वो उसको गाइड करते हैं, उसको मेंटोरशिप देते हैं। तो ये सभी लोगों के बॉस जो है, वो तो जरूर ये फाउंडर लीडरशिप टीम को फाउंडर प्रेसिडेंट है, बट इसका भी जो बॉस है, ये जिसके पास से जो है वो गाइडेंस लेते हैं, अच्छे अच्छे फाउंडर और मतलब को फाउंडर की बात कर रहा हूँ, जो इस चीज को समझते हैं और अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जा चुके हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। वो लोग आते हैं इसके यहाँ पर, कोच के पास, मेंटोर के पास। हाँ, जिसने ऑलरेडी हजारों लोगों को ये कोच कर लिया है, मेंटोरशिप दे दी है, हजारों बिजनेस इसको इसने जो है वो देख लिया है। ये सभी लोग इसके वहां पर आते हैं, इसका बोझ इसका बर्डन जो है ना वो हल्का ये लोग करते हैं। ये लोग इन द सेंस कि हम लोग करते हैं, कोच लोग, मेंटोर लोग, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि आप ये डे वन से, हमारा पहला क्लास या फिर दूसरा क्लास था ना जहां पर मैंने बताया था, डे वन से मैं कह रहा हूं, अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो और उसमें सफलता पाना चाहते हो, बट अगर आप लर्निंग में ध्यान नहीं दोगे, आप अपने हिसाब से चलोगे, अपना ही एटीट्यूड लेके चलोगे, अपना ही ईगो लेके चलोगे, तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप कोई एक चीज में तो मास्टर बन जाओ, प्रोडक्ट में, टेक्नोलॉजी में, आपके फिनांस में, ऑपरेशन में, मार्केटिंग में, बट हर एक में नहीं बन पाओगे, कहीं ना कहीं जाके जो है वो अटक जाओगे। इसके लिए कोच का, मेंटोर का होना जरूरी है। और आप सभी लोगों को कंटिन्यूअसली लर्निंग करनी भी उतनी ही जरूरी है। तो आशा रखता हूं कि ये क्लास के अंदर भी आप सभी लोगों को मजा आया हुआ होगा, जहां पर हमने अलग अलग रोल्स के बारे में समझा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है हर एक डेजिग्नेशन की। ये सेशन को देखने के बाद, ये क्लास को अटेंड करने के बाद आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, क्योंकि आपको इन सभी लोगों के पास से ही काम निकलवाना है। और अगर आप अभी से ही तैयार नहीं है, या फिर अभी से ही आपको कोई आइडिया नहीं लग रहा कि इसके पास से क्या काम निकलवाए,
तो आप कभी इसको लेने के बाद भी जो है वो सही काम नहीं निकलवा पाओगे, सही तरीके से नहीं निकलवा पाओगे, राइट? सो दिस इज ऑल व्हाट दैट आई वांटेड टू से फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो वेरी मच, विशिंग ईच वन ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक। मिलता हूं आप सभी लोगों को नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है, कभी भी सपना देखा हुआ है कि अपना स्टार्टअप शुरू करना है, सफल तरीके से शुरू करना है, एक बबल नहीं बट एक बिजनेस बनाना है और वो भी प्रॉफिटेबल बिजनेस, देन प्लीज डू कम, डू विजिट दिस चैनल, सब्सक्राइब द चैनल। एवरी टाइम वेन एवर यू कम, मेक श्योर कि भाई आप जो है वो एक शांति वाली प्लेस के ऊपर बैठे, वहां पर नोटपैड और पेन लेके बैठे और इस सेशन को, इस क्लासेस को अटेंड करें। ये कोई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जो चीजें सिखाई जाती है उनसे कम नहीं है, राइट? सो फ्री मिल रही है बट वैल्यू बहुत ज्यादा है। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आपका और आपके परिवार का ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।